दस लक्षण महाप्रभुराज की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वरुचरी परमितिषि शांति श्रोमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदर्शनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि 5 वर्ष के जल के त्यागी आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसे कि आप सभी अनुभव कर रहे हैं, ये 10 लक्षण महाप्रभुराज हम भव्य आत्माओं के लिए नर से नारायण बनाने का है, भक्त से भगवान बनाने का है और मानव से महान बनाने का है। अगर हम चाहें तो ये 10 लक्षण महाप्रभुराज हमारे जीवन की सारी लीलाओं को बदल देगा, सारी विकृतियों को नष्ट कर देगा और पावन पवित्र कर देगा। लेकिन प्यारे बंधुओं, आज तक हमारे जीवन में आज 66वां साल ये प्रभूषण प्रभुराज का मेरे को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार प्रत्येक भव्य आत्माओं को जिनकी आयु जितने वर्ष की हो चुकी है उतने वर्ष उसे प्रभूषण पर मिले हैं। लेकिन बस प्रभूषण आते हैं और चले जाते, आ गए मतलब आए और गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते आज प्यारे बंधुओं अंतिम 10वां दिन है। कौन सा दिन है? अंतिम 10वां दिन है। 9 दिन तो पार कर लिए एक एक करके, अब पार करने की आवश्यकता नहीं है। रात बीती और बात बीती। प्यारे बंधु, आप अपने जीवन की यही लीला कर रहे हो। हर प्रभूषण पर भी आते हैं, दुनिया की तैयारियां कर लेते हैं और 10वें दिन की रात्रि व्यतीत होती है। 11वां दिन प्रातः काल हो नहीं पाता है। सुबह प्रातः काल हलवा चाहिए है, नाश्ता चाहिए है, भोजन चाहिए है। हाय भूख भाई भूख, भूख भाई भूख। प्यारे बंधुओं, विचार करो, ये प्रभूषण पर्व हमें आ गया नहीं है। ये प्रभूषण हमारे लिए जीवन में उतार लेने वाली बात है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्म रूपी आत्मा, हमें अपनी आत्मा में परमात्मा को खोजना है। क्या करना है? हमारी आत्मा बहिरात्मा है। हम पर पदार्थों में अपनी आत्मा मान रहे हैं। ये पर पदार्थ मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये जमीन, ये जायदाद, ये मकान, ये दुकान, ये पुत्र, ये पोत्र, ये पत्नी, ये बच्चे, ये बाल, ये गोपाल, ये सोना, ये चांदी, ये जमीन, ये सब के गहने, ये चूड़ी, ये कंगन, ये अंगूठी, ये नाक की नथनी, कान की कुंडल आदि सब मेरा मेरा मेरा। प्यारे बंधु, ये सब मेरा कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है। मेरा केवल मात्र एक आत्म ब्रह्म तत्व है। उस आत्म ब्रह्म तत्व में जब हम लीन होते हैं तो सारा दुनिया हमारे दृष्टि से ओझल हो जाता है। प्यारे बंधु, हम एक बार अपने ब्रह्म की पहचान करने का प्रयास करें। हम अपने ब्रह्म की पहचान कैसे करें? तो हमारे आचार्य कहते, जिन्होंने ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन किया है, हमारे भगवान महावीर स्वामी, हमारे भगवान पार्थ प्रभु, हमारे भगवान नेमिनाथ, हमारे भगवान मल्लीनाथ, हमारे भगवान वासु पूज्य, इनने अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। ऐसे ब्रह्मचारी व्रत के महाव्रत के धारक, ऐसे ब्रह्मचारी व्रत के लीन रहने वाले, ब्रह्म आत्म में लीन रहने वाले हमें शिक्षा दे रहे हैं कि प्यारे बंधुओं, आप जो पर में
स्पर्श इंद्रिय में आनंद मान रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय में आनंद मान रहे हैं। स्पर्श इंद्रिय के आनंद के लिए रसना इंद्रिय के विकारों को स्वीकार करना पड़ता है। ये रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत है, वे कभी ब्रह्मचर्य व्रत को भी पालन नहीं कर सकते। जिनका तामसिक भोजन है, जिनका रासिक भोजन है, जिनका विकृत भोजन है, वे कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो हमें अपने आप पर नियंत्रण करना पड़ेगा। हमारे अपने स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जो सबसे पहले रसना इंद्रिय को देख लो, जैसा खावे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पीवे पानी वैसे बोले वाणी। हम जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही हमारा मन होगा, जैसे हम पानी पिएंगे वैसी हमारी वाणी होगी। आज विचार करनी विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमने क्रोध छोड़ दिया, मान छोड़ दिया, माया छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, इंद्रियों पर संयम करना शुरू कर दिया, बहिरंग अंतरंग तप तपना शुरू कर दिया, कुछ परिग्रह से छोड़ दिया, कुछ और अंतरंग परिग्रह से भी छोड़ा। लेकिन अब जब तक हम आत्मा में लीन होने का प्रभाव नहीं करेंगे, जब तक हम उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारी और उन्नति, हमारी और जीवन की सफलता हमारे हाथ आने वाली नहीं है। जब तक हमारे पास वीर शक्ति नहीं होगी, जब तक हमारे पास वीर शक्ति नहीं होगी, तब तक हम अड़ोसी पड़ोसी को नहीं जीत पाएंगे। हम अड़ोसी पड़ोसी को जीतने तो अपने आसपास के नगर वासियों को नहीं जीत पाएंगे। अरे उन सबको भी जीत लेंगे प्यारे बंधुओं, लेकिन हमारी 5 इंद्रियों को जीतने के लिए, मन को जीतने के लिए हमें ताकत की आवश्यकता है। और जिसके पास वीर रूपी ताकत है, वह मन 5 इंद्रिय मन को सहज जीत के अपने ब्रह्म को लीन हो जा सकता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पहले पालन करने का भाव करो, जैसे हमारे पूर्व आचार्यों ने ग्रंथ में उदाहरण दिए हैं। वे कैसे सौभाग्यशाली हुए, जहाँ बाल अवस्था में ही एक ने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचारी व्रत का नियम ले लिया और एक ने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचारी व्रत का नियम ले लिया। बालक का नियम है शुक्ल पक्ष में मैं जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगा। बालिका ने ले लिया मैं जीवन पर्यंत कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगी। निमित्त योग से सूरभाई ऐसे ही नहीं हो जाए अपने साथ भी, अगर हो जाए तो अति उत्तम होगा। निमित्त योग से उन दोनों का ही संबंध है, शादी विवाह हुआ, पाणी ग्रहण हो गया दोनों का। अब जब बात आती है संयोग की, तो वे कहते मेरा 15 दिन का शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचारी व्रत का नियम। जब आता कृष्ण पक्ष का तो वह कहती मेरी और से मेरा ब्रह्मचारी व्रत का कृष्ण पक्ष का नियम। दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण पक्ष जाएगा, शुक्ल पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष जाएगा, कृष्ण पक्ष आएगा, बीच का कोई भी एक दिन शेष नहीं मिला। दोनों का अखंड ब्रह्मचारी व्रत। एक मुनिराज नियम लेकर निकलते हैं, एक मुनिराज नियम लेकर निकलते हैं, जिसका शादी हो गया और जिसका पानी ग्रहण हो चुका हो और वह अखंड ब्रह्मचारी व्रत का पालन ही कर रहे हो, उसी के हाथ से पढ़ेंगे, उसी से ही पढ़ेंगे, वहीं हाल लेंगे। एक मुनिराज वे नगर नगर शहर शहर में विहार कर रहे हैं
उनकी विधि नहीं मिल रही है। और जब उन दोनों पति पत्नी ने, उन दंपति परिवार ने उन्हें पड़गाहन किया, मुनिराज का सहज आहार हो गया, पड़गान हुआ। ये पड़गान होते ही मंद मंद सुगंध सुगंधे पवन चलने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी, रत्न वृष्टि होने लगी, गंधोदक वृष्टि होने लगी, पंच आश्चर्य होने लगे। सारा नगर वासी विचार करता कि ये कौन सी विशेषता है, ये क्या विशेषता हुई है। ये मुनिराज, इस रावक के, इन दोनों में आपस में क्या रहस्य की बात थी जो आज ये मंद मंद सुगंध पवन, बढ़िया बढ़िया वायु, बढ़िया बढ़िया सुगंधित पुष्प वृष्टि हो रही है, रत्नों की वृष्टि हो रही है चारों ओर। विचार करो एक कैसे हुआ। ये मुनिराज का आहार हो जाता है। वह समस्त नगरवासी गुरुजन के पास हाथ जोड़कर खड़े होते, विनय पूर्वक पूछते, गुरुदेव आपका आहार हुआ, ऐसे एक नहीं अनेकों मुनिराज का नगर में आहार हुआ है, लेकिन ऐसा जैसा आज हुआ ऐसे कभी नहीं हुआ था। इसमें क्या विशेषता थी गुरुदेव, बताओ तो सही। आज जो आश्चर्य हुआ है वे क्या आश्चर्य हुआ, इसके लिए कोई रहस्य की बात है क्या। तब वह मुनिराज कहते हैं, मेरा इस प्रकार से संकल्प था। किस प्रकार का? अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हो, उनके द्वारा ही यहाँ पड़गान होगा, वही यहाँ लूंगा। इन दोनों का अखंड ब्रह्मचारी व्रत का पालन चल रहा है। गुरुदेव आपको कैसे मालूम चला? गुरुदेव आपको कैसे मालूम चला, इन्हें बताया था क्या? बोले नहीं, मेरे पास जब विधि लेकर निकलता हूँ तो एक अद्वितीय शक्ति प्रकट होती है। साधुओं के पास एक नहीं, प्रत्येक साधुओं के पास ये त्याग तब साधना करते हैं थोड़ी सी भी, उन्हीं के पास वो ये शक्ति प्रकट होती है कि सामने वाला कैसा है उसका ज्ञान हो जाता है। तो मुनिराज को ज्ञान प्राप्त हुआ। मुनिराज का वर्षों का आहार नहीं हो रहा था, वर्षों से निराहार अलाप परिचय चला आ रहा था। जब ये दोनों का संयोग मिला तो ये आश्चर्य, ये कुछ भी आश्चर्य नहीं है, तो आश्चर्य सामान्य है, बाह्य दिखावा है, लेकिन इस आश्चर्य से बड़ा यह है कि वह परम आत्म तत्व भी प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे बंधुओं, ऐसी ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने वाले ग्रंथों में एक नहीं अनेकों हैं। हमारी मातेश्वरी सीता सती, जिसका नाम जैन जैनेतरों में महामातेश्वरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, ऐसी मां सीता सती जिन्होंने अपने जीवन में रामचंद्र जी के अलावा किसी भी पर पुरुष की ओर भूले से भी गलत दृष्टि नहीं की और उसे अपहरण करके ले गए। कौन? रावण। ले जाने के उपरांत उसे बहुत रिझाया, लेकिन वे किसी की बात में पल भर भी नहीं आई। और अंत में जाकर उसकी जब अग्नि परीक्षा होती है माँ सीता सती की, तो वह माँ सीता सती अग्नि देवता से कहती है, नमोकार महामंत्र का स्मरण करके, पंच नमस्कार स्मरण करके वह कहती है, हे अग्नि देवता, अगर मैंने कहीं भूले से भी भूल कर ब्रह्मचारी महाव्रत में ब्रह्मचारी व्रत में कहीं दोष लगाया हो, तो हे अग्नि देवता तुम क्या करना, मेरे को भस्म कर देना, अन्यथा फिर आपकी जैसी इच्छा। इतना कहकर अग्नि में प्रवेश करती है। वह अग्नि कुंड में धधक रहा है, जैन समुदाय देख रहा है। जैसी वह अग्नि में प्रवेश करती माती सीता सती, वह अग्नि शांत हो जाती है, नीर का कुंड बन जाता है, जल का कुंड। और जल के कुंड नहीं,
उस जल से इतना जल निकलता है कि सारा जन समुदाय त्राय त्राय करने लगता है। जब माँ सीता सती के चरणों में सब नतमस्तक होते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तब माँ सीता सती के पुण्य प्रताप से वह जल भी रुक जाता है और सबकी रक्षा सुरक्षा हो जाती है। तो प्यारे बंधु, ये हमारे आपके जीवन में ऐसी महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ये पालन करना चाहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। केवल बस मन में भाव बनाओ कि हमें अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। आज हमारे गुरुदेव नेमी सागर जी महाराज, हमारे जय सागर जी महाराज, हमारे शांति सागर जी महाराज अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने वाले। विचार करो, आज हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनके संग में अधिकांश ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने वाले, ये अपने जीवन को महान बनाने में कारण है। हमें ये सभी साधु संत हमें आदर्श हैं, इनको देखकर हमें अपने जीवन की लीलाओं को बदलने और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को स्वीकार करने के लिए, अन्यथा रावण ने वह पाप नहीं किया, लेकिन पाप करने की भावनाओं से रावण ने पाप नहीं किया, लेकिन पाप करने की भावनाओं से वह रावण मृत्यु के उपरांत कहाँ गया? नरक में गया है। और नरक में जाने के बाद वहां उसकी जो दशा हो रही, उसको जो यात्राएं मिल रही हैं, वो अपनी जगह पे मिल ही नहीं है। लेकिन हम संसारी व्यक्ति, चाहे हम कैसे भी हों, कैसी दुनिया के पाप कर रहे हों, लेकिन अभी विजयादशमी आने वाली है। क्या आने वाली है? विजयादशमी आने वाली है। उस दशमी के दिन क्या होता है? उस दशमी के दिन क्या होता है? रावण का पुतला बनाते हैं, नाना प्रकार से उस पुतले का अभिनय करते हैं, नाना प्रकार का उस पुतले को तोड़ मरोड़ करते हैं, उसकी दशा दुशा करते हैं और अंत में उसे आग लगा के दहन कर देते हैं। शायद मेरी उम्र 66 साल की हो रही, जब से होश संभाला है तब से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन संसारी व्यक्तियों को संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली उसके पुतला जलाने पर। फिर दशहरा आएगा, फिर जलाएंगे, फिर आएगा, फिर जलाएंगे। अरे प्यारे बंधुओं, उसने ये पाप किया था, उसके फलस्वरूप तो वो नरक में भोग रहा है। हम ऐसा करते करते क्यों अपने कर्मों को बंद करें, क्यों अपने जीवन को नष्ट करें? हम केवल मात्र अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। हम जीवन को बदलने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? जो रावण का पुतला जला रहे हैं, वे सभी संकल्पबद्ध हो जाएं कि हम पर स्त्री की ओर आंख उठाकर गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, नहीं विचार करेंगे। इतना तो संकल्प ले लो। अपनी पत्नी में भी सदा संतोष व्रत ले लो। अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प ले लो। यही आपके जीवन में महानता को प्राप्त कराने में समर्थ होगा। आप अवश्य अपने आत्म ब्रह्म को ब्रह्मचर्य के माध्यम से आत्म ब्रह्म को प्राप्त करें, अनंत सुख के भाग्य बने। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के प्रति मंगल आशीर्वाद। बोले 10 लक्षण महापरिवराज की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूल के श्री आदिनाथ खजारात आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जैन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचर्य परम हितैषी संत शिरोमणि नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।